अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर्स विद डॉक्टर उरूज मुश्ताक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग डिजीज़ है। तो मैं बात कर रही हूँ स्केबीज़ यानी जल्दी मुतद्दी ख़ारिश के मुतल्लिक। और ये ऐसी डिज़ीज़ है जो हमारे लिए तकलीफ़ के साथ साथ बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का भी बाइस बनती है। शर्मिंदगी किस तरह? इस लिहाज से कि अक्सर औक़ात मरीज़ इस तकलीफ़ को और अज़ियत को अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते रहते हैं और इवन अपने डॉक्टर के साथ भी खुलकर इस मसले को नहीं बयान करते। लेकिन इसका इलाज इंतहाई आसान और मौसर है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्केबीज़ होती क्या है। स्केबीज़ है जल्दी ख़ारिश जो कि एक कीड़े सार्कोप्टिस स्केबियाई से कॉज करती है। और ये ऐसे बारीक बारीक कीड़े होते हैं जो कि हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये हमें बहुत बारीकी में नज़र आते हैं। तो इसको आम तौर पर इतना तो हमारे नहीं होता कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देख रहे हैं। इसका इलाज भी आसान है, इसको समझना भी आसान है और आम तौर पर आप हमारे डॉक्टर्स का माशाल्लाह इतना तजर्बा है कि वो इसको आसानी से डायग्नोज कर लेते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? प्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है कि ख़ारिश होती है और बहुत शिद्दत के साथ ख़ारिश होती है, ख़ास तौर पर पाँवों की, हाथों की उंगलियों के दरमियान, आपके फोल्ड्स वाले एरियाज़ यानी कि जैसे आपकी बगलें हैं या अज़ाए मखसूसा पे, और इसके अलावा पीठ और कमर और चेस्ट वगैरह पे भी इस ख़ारिश होती है। लेकिन ज़्यादा शिद्दत जौन सी है वो फोल्ड्स वाले एरिया में होती है। और रात के टाइम इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि आपके लिए सोना मुहाल होता है। दिन में इसकी शिद्दत नहीं इतनी ज़्यादा होती क्योंकि शायद हम कामों में मसरूफ़ होते हैं या कुछ, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक सी रात गुजरती है। और ये कैसे स्प्रेड होती है कि अक्सर स्कूलों के बच्चे, मदरसों के बच्चे, या फिर कहीं हम फॉर एग्ज़ाम्पल शादी अटेंड करने गए हैं, छुट्टियां गुजारने गए हैं, अगर वहाँ पे किसी एक फ़र्द को भी ये ख़ारिश होगी तो ये बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से सबके अंदर स्प्रेड हो जाती है। वापस आते हैं और 15-20 दिन के बाद आपको एक ख़ारिश महसूस होने लग जाती है और रफ्ता रफ्ता घर के तमाम अफराद इसका शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसका ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि तरीका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसी डिज़ीज़ है जिसका इलाज बैक वक्त घर के तमाम अफराद करेंगे। अगर हम इकट्ठे इलाज नहीं करेंगे तो ये डिज़ीज़ जड़ से ख़त्म नहीं होगी और ये ख़ारिश आगे से आगे फैलती रहेगी, बार बार होती रहेगी। तो इसलिए इलाज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलाज इंतहाई आसान है। मार्केट में मिलता है 5% परमेथ्रिन सोल्यूशन, जो कि मुख्तलिफ नेम्स के साथ ब्रांड्स ने लॉन्च किया हुआ है। स्केबियन भी है, स्कैब फ्री भी है, जेडम लोशन भी है। तो ये आसानी मिल जाता है मेडिकल स्टोर्स से। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे, इसकी इंतहाई तशख़ीस भी आसान है, वो भी आपको ये लिख के दे देंगे। तो इसकी पहले ये समझ लें कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है। जिस्म पर बारीक बारीक दाने बनते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं क्योंकि हम उनको छीलते हैं तो ज़ख़म डेफिनेटली सी बात है हो जाते हैं। पानी वाले बारीक से दाने होते हैं और ख़ास तौर पर वही उंगलियों के दरमियान अज़ाए मखसूसा और बगल वगैरह में होते हैं। आप किसी भी शख्स से अगर मिलते हैं 10 से 15 मिनट के लिए भी उसके साथ बगल बैठे हैं, बगलगीर हुए हैं, तो ये आपके इवन कपड़ों से कीड़ा दूसरे के कपड़ों पे आ जाता है और बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। अच्छा, ये परमेथ्रिन सोल्यूशन जो 5% अवेलेबल होता है, इसको आपने रात को नहाने के बाद गर्दन से नीचे तमाम जिस्म पर लगाना है, ख़ास तौर पर उंगलियों के दरमियान, पाँवों की उंगलियों के दरमियान, घुटनों के पीछे, अज़ाए मखसूसा और बगल वगैरह में। इसके अलावा आप चेस्ट और पीठ इनके ऊपर भी लगाएं जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा है। और तमाम घर के अफराद का लगाना मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी शख्स रह जाता है और वो अगर कहता है कि मुझे नहीं है, तो ये आपको दोबारा ख़ारिश शुरू हो जाएगी और ये एक विशियस सर्कल है जो चलता रहेगा और आप अज़ियत का शिकार रहेंगे। सुबह उठ के आपने पहला काम ये करना है कि गर्म पानी से नहाना है और अपने पहने हुए तन के तमाम कपड़े, तौलिए, बिस्तरों की चादरें, तकियों के गिलाफ और जो कपड़े आसानी से मसलन खेस या चादरें हैं, उनको आपने गर्म पानी में धोना है। गर्म पानी में धोना इसलिए ज़रूरी है कि ये कीड़ा सिर्फ़ और सिर्फ 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर मुकम्मल ख़त्म होता है, मर जाता है। इसके अलावा इसको ख़त्म करने का तरीका नहीं है। जिस्म से तो हम कीड़े को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन जो उसके एग्स रह जाते हैं यानी कि बारीक अंडे, वो अमूमन चादरों बिस्तरों में मौजूद होते हैं। तो इसलिए
कपड़े धोना भी इंतहाई ज़रूरी है, और 3 दिन तक आपने ये अमल करना है, यानी 3 रातें आप लगाएंगे और इसी को आप रिपीट करेंगे। उसके बाद आपकी रफ्ता रफ्ता ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। अमूमन इसको ख़त्म होने में फिर भी 2 हफ़्ते लग जाते हैं, लेकिन शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और इसके साथ अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है तो हम एलर्जी की टैबलेट एब्स्टीन जो सी है वो ऐड कर देते हैं, लेकिन ये आपने डॉक्टर से रुजू किए बगैर नहीं लेनी, क्योंकि वो आपके ज़ख़म को देख के तब बेहतर बता सकते हैं। अगर आपके दाने बहुत ज़्यादा ज़ख़म वाले हो गए, अमूमन तो इतने ज़्यादा नहीं होते कि उसमें पीप पड़ जाए, लेकिन अगर फिर भी हो तो भी हम पॉलीफेक्स लगा के उसके बाद ऊपर लोशन अप्लाई करते हैं। बाज़ ऐसे रेजिस्टेंट केसेस होते हैं कि उसमें हमें एक टैबलेट है आइवरमेक्टिन, वो भी इस्तेमाल करनी पड़ती है, और इसका तरीका भी इंतहाई सिंपल है। आपने एक मरतबा टैबलेट लेनी है, 2 हफ़्ते बाद आपने उसको दोबारा रिपीट करना है, सिर्फ एक ही टैबलेट को। लेकिन मैं आपको बार बार की बात बता रही हूँ कि आपने अपने डॉक्टर से रुजू किए बगैर इस चीज़ का बिल्कुल भी ख़ुद से नहीं करना। आप दिखाएं ज़रूर, और हमारे माशाल्लाह डॉक्टर्स इतने केपेबल भी होते हैं कि इस डिज़ीज़ को बहुत आसानी से डायग्नोस कर लिया जाता है। अब अहम सवाल ये आ जाता है कि क्या पालतू जानवरों से स्केबीज़ हो सकती है? पालतू जानवरों से अमूमन नहीं होती, लेकिन जानवरों से होने वाली और बहुत सी बीमारियां हैं, तो इसलिए आप ख़्याल रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर ज़रा से भी आपको अलामात आ रही हैं तो इसको पहली फ़ुर्सत में सबसे पहले इसको डायग्नोस करवाएं और इसका इलाज शुरू करें। तो इतना मुश्किल नहीं है, और इसमें झिझक भी आप महसूस ना करें। अगर आपको ऐसी अलामात का शिकार होने लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको ये बताएं, तो इंशाल्लाह इसका इलाज बहुत आसानी से और मौसर तरीके से हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल देन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।